साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम पढ़ने वाले हैं शिक्षक पात्र परीक्षा वर्ग 3 के लिए 7 मार्च 2022 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। इसके पहले के बाकी पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में 2022 के सभी पुराने पेपर हम हल करा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी के वीडियो हैं, हिंदी पेडागोजी किस तरीके की आती है आप एक बार वीडियो में देख सकते हैं, और पेपर का क्या पैटर्न रहता है ये भी आप देख सकते हैं। पेडागोजी के प्रश्नों का क्या लेवल रहता है ये भी आप देख सकते हैं, और इन प्रश्नों का अभ्यास करके आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी हिंदी पेडागोजी की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न? साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का दायित्व है। जो भाषा शिक्षक है या भाषा शिक्षण है, इसका मुख्य दायित्व क्या है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, परीक्षा लेना, विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषणात्मक रूप से सक्षम बनाना या अभिप्रेरणा देना। प्रश्न नंबर जो है 1 का हमारा जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है कि विद्यार्थियों को जो है भाषा शिक्षण का प्रमुख जो दायित्व है वह क्या है, विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषणात्मक रूप में सक्षम बनाना और उनको सिखाना कि वह जो भाषा सीखे हैं उससे संप्रेषण कर सकें, अभिव्यक्ति सीख सकें, बोल सकें। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोर्टफोलियो में क्या शामिल हो सकता है? पोर्टफोलियो में क्या शामिल हो सकता है? बच्चे का लेखन कार्य, बच्चे के मौखिक कार्य संबंधी विवरण एवं टिप्पणियाँ, भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड। तो ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1 और 2 दोनों, केवल 3, 1, 2, 3 दोनों। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो पोर्टफोलियो व्यवस्था है, पोर्टफोलियो व्यवस्था में बच्चे का जो है विकास का क्रमिक विकास का उसमें रिकॉर्ड रहता है। अब वह क्रमिक विकास बच्चे से लेखन से आया या उसके खेल से आया या उसने किसी टिप्पणी से आया, इन सब को हम अलग से कलेक्ट नहीं करते, और इन सब के बारे में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी की सारी इसी क्रमिक प्रगति रिपोर्ट में आपकी शामिल हो जाती हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड हम शामिल करेंगे, और ये जो हमारा लिखा है ऑप्शन नंबर सी पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किशोरावस्था में चरित्र विकास से प्रभावित होता है। निम्न में से किशोरावस्था में चरित्र विकास से क्या प्रभावित होता है? जो बच्चे का चरित्र विकास है वह प्रभावित होता है केवल परिवार से, केवल मित्र मंडल से, केवल समाज से, मित्र मंडल, परिवार एवं समाज। तो जो किशोरावस्था की जो उम्र है जिसको हम टीन एज बोलते हैं, 13 से जो है 19 साल की उम्र, इसमें हम इसी को हम टीन एज बोलते हैं, यही आपकी किशोरावस्था है। तो इस उम्र में बच्चे का जो चरित्र विकास होता है वह किस किस से प्रभावित होता है? उसके मित्रों से। एक बच्चे के मित्र कैसे हैं इससे उसके चरित्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके परिवार से और समाज से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और ये तीनों ही चीज़ें बच्चे के चरित्र विकास को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। जब बच्चा भाषा पढ़ता है या भाषा को सीखता है या हम भाषा पढ़ाते हैं, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन मतलब होता है बात करना। बात करने की कुशलता कैसे बढ़ती है? धन से, पैसे से तो बात करने की कुशलता नहीं बढ़ती, अंतःक्रिया से, अनुभव से या प्रशिक्षण से। प्रश्न नंबर 4 है, और प्रश्न नंबर 4 का हमारा जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण से। प्रशिक्षण में आपके तीनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, अंतःक्रिया भी प्रशिक्षण में आ जाती है, और जो आपके अनुभव हैं वो भी आपको प्रशिक्षण से ही आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें डी में शामिल हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा प्रश्न है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। लोकगीत कहलाते हैं लोकल गाने जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं, लोगों द्वारा गाए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं लोकगीत। तो एक भाषा की कक्षा में इनको स्थान क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य लोकगीतों को बढ़ावा देना तो बिल्कुल नहीं होता। लोकगीत गाए जा सकते हैं ये बात सही है, लेकिन सिर्फ गाए जाने के कारण को शामिल किया जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, ऐसा भी नहीं है कि केवल लोकगीतों के माध्यम से। यहाँ पर यदि केवल शब्द नहीं होता तो ये उत्तर हमारा हो सकता था। अब हमारे पास बचा ऑप्शन, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। लोकगीतों के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की, समाज की संस्कृति का जो है रूप दिखता है, संस्कृति उसमें झलकती है, संस्कृति का वह वर्णन करते हैं, संस्कृति उनके माध्यम से गा करके हमको सुनाई जाती है। इसीलिए इनको हमें शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित हो सकें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन पर मुख्य आधार क्या होना चाहिए? जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनके लिए जो हम बाल साहित्य का चयन कर रहे हैं उसका प्रमुख आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो जो बच्चे हैं उनको रोचक चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, इसलिए हमको रोचकता वाली चीज़ों को शामिल करना है जिससे बच्चे अपने आप को रोमांचित महसूस करें, उनको उसको पढ़ने से खुशी हो। तो ये सब जो हो सकता है वह रोचक विषय वस्तु से हो सकता है, इंटरेस्टिंग जो है विषय वस्तु से हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए? एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए? नहीं पर विशेष जोर देना है। खेल खिलौनों के साथ, कथा कहानियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, भय पैदा करने वाले कथानक के साथ। जब आप जो है कुछ भी चीज़ पढ़ाएं तो इस तरीके से ना पढ़ाएं कि बच्चे के अंदर एक भय पैदा हो जाए। कठिन से कठिन वस्तु भी यदि एक शिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो बच्चों के माइंड को ये बताते हुए पढ़ाएं कि आज हम बहुत ही सरल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जब आप ऐसी शुरुआत करते हैं तो जो कठिन टॉपिक भी होता है बच्चे के मन में उससे जो है भय दूर हो जाता है। यदि हम जाकर के सीधे ही कह दें कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं काफ़ी कठिन है, इसको बहुत सावधानी से पढ़ना है, तो बच्चा पहले से ही डर जाता है कि आज हम कठिन चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से भय पैदा करने वाले कथानक से हमको इसका जो है शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किसका है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किस बात का है? भाषा अर्जन मतलब होता है भाषा को सीखना और मतलब भाषा को ग्रहण करना, प्राप्त करना, और भाषा अधिगम मतलब होता है सीखना। भाषिक परिवेश की उपलब्धता का, भाषा के स्तर का, भाषा के व्याकरण के नियम का या रसास्वादन का। प्रश्न नंबर 8 है जो प्रश्न नंबर 8 का हमारा सही उत्तर है भाषा परिवेश की उपलब्धता का। इसमें मूल अंतर होता है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण अंतर होता है भाषिक परिवेश की उपलब्धता का। प्रश्न नंबर 8 का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पाठ योजना के 3 रूपों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो हमारी पाठ योजना है, पाठ योजना के 3 रूप होते हैं, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है?